दादा मुनि के साथ काम किया, अशोक कुमार जी के साथ काम किया, देवानंद के साथ काम किया। अमित कुमार एक है जो अभी भी ऑटो ट्यून यूज नहीं करता। ये झूठ बात है। मैं बोर्डिंग में 1959-60 में मुझे हजारीबाग में भेज दिया। उस वक्त पिताजी स्ट्रगल कर रहे थे। नमस्कार। नवराष्ट्र ने अपने सफल 25 वर्ष पूरे कर लिए आप सभी पाठकों के स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद के साथ। यह यात्रा यूं ही अनवरत जारी रहे, आप सबका स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहे, यही कामना है। लेजेंडरी सिंगर अमित कुमार जी के साथ। नमस्कार। अमित कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार जी। इतने वर्ष आपने बिताए हैं जी। आप खुद एक लेजेंड हैं और आपने लेजेंड्स के साथ आप ग्रो अप हुए हैं, उनके साथ आप बड़े हुए हैं जी। आपने अभी तक कितने लोगों को कितने इंटरव्यूज दिए होंगे, वही सवाल आपसे बार बार पूछे गए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि मैं जी, आज जी। कुछ अलग पूछ पाऊँ। जी। हम लोग 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं जी। और ये कहा जाता है कि पहली टीचर माँ होती है। बिल्कुल। तो मैं आपसे पहला सवाल आपकी पहली टीचर यानी कि आपकी माता जी के बारे में पूछना चाहती हूँ। माता जी एज अ मदर, एज अ सिंगर, जी। और आपको दिशा देने के लिए जो उनकी भूमिका रही उसके बारे जी में। बिल्कुल। माता जी के साथ मेरा बचपन से, देखिए मैं पैदा हुआ था मुंबई में। वो हॉस्पिटल का नाम मुझे भी याद आते हुए नहीं आ रहा है एनीवे, बट यस, माँ मुझे बचपन में, मैंने, क्योंकि शी वॉज एन आर्टिस्ट, वो खुद अभिनेत्री रही है, बहुत अच्छी अभिनेत्री। वो बिफोर शी मेट माय फादर, अर्ली 40s में उदय शंकर डांस इंस्टीट्यूट से अल्मोड़ा में, वहाँ से वो डांस सीख के फिर मुंबई आई, वहाँ पे स्ट्रगल किया बॉम्बे टॉकीज में। फिर दादा मुनि के साथ काम किया, अशोक कुमार जी के साथ काम किया, देवानंद के साथ काम किया एज अ हीरोइन। एंड देन उस वक्त पिताजी स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ। तब उनकी मुलाकात हुई। तो फिर उस वक्त जब मैं पैदा हुआ, मम्मी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग, एंड वो हमेशा चाहती थी मैं बड़े होके डॉक्टर बनूं या लॉयर बनूं। हाँ। मतलब पढ़ने में ध्यान। अच्छा। जो कि मेरा हुआ नहीं। आपको बोर्डिंग में भी रखा था? बोर्डिंग में, हजारीबाग। हाँ। वहाँ पे बड़ा अच्छा कर रहा था मैं। मतलब दोनों ने पढ़ाई में आपने अच्छा किया। मैं बोर्डिंग में 1959-60 में मुझे हजारीबाग में भेज दिया। और पिताजी बहुत, मतलब उनको अच्छा नहीं लगा था, लेकिन बाद में चलो ठीक है, तो मुझे छोड़ने आए मम्मी। और वहाँ पे मुझे याद है मम्मी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, लेकिन जब छोड़ ना, दैट आई रिमेम्बर आई वॉज क्राइंग एंड शी वॉज क्राइंग, मतलब कि 1 घंटे तक रोते ही रहे हम लोग। तो फादर मोर करके थे वहाँ के फादर मोर, तो ही टोल्ड मी, आई रिमेम्बर, ओके यू वांट टू क्राई, आई विल गिव यू अ रूम, वहाँ पे दोनों बैठ के रो, जितना मर्जी रो। तो फिर बट आई वॉज डूइंग रियली वेल देयर। मैं पढ़ाई लिखाई में वहाँ पे 6 महीने में मैं बहुत अच्छा कर रहा था। और वही मेरे पेरेंट्स वापस में दे स्टार्टेड मिसिंग मी, पिताजी, खासकर पिताजी, और फिर बुला लिया मुझे वापस। और मैं आना नहीं चाहता था। हाँ। तो माँ के साथ मेरा काफ़ी ये भी हुआ, उस वक्त बहस हुआ ये, पर आई सेड कि मुझे क्यों ऐसा किया गया। बाद में भी मैं बोलता था कि मेरा अगर पढ़ाई लिखाई में किसी ने बाधा दिया, तुम लोग दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आई जस्ट कम्प्लीटेड माई मैट्रिक, आई कुडंट डू, मैं पढ़ा नहीं जितना मुझे पढ़ना चाहिए था। लेकिन हाँ, वो गाना जो है वो मम्मी को देखते हुए, उनका जो बॉम्बे यूथ क्वायर था, जहाँ पे वो शी वॉज द सेकेंड लीड एक्सपोनेंट सिंगर आफ्टर सलील चौधरी। सलील यूज्ड टू कंडक्ट बॉम्बे यूथ क्वायर। उसमें आपने भी तो काफी साल, वो कैलकटा यूथ क्वायर, बॉम्बे यूथ क्वायर में मुकेश जी थे, मन्ना दे। हाँ, आपने कोलकाता यूथ लता जी, मम्मी, मतलब बॉम्बे यूथ क्वायर एक ग्रुप था, फोक सॉन्ग्स, मास सॉन्ग्स एंड डांसेस ऑफ इंडिया। तो वो बचपन से मेरी मम्मी के साथ ही मैं घूमता था। हाँ। ज़्यादातर पिताजी को मतलब कि बहुत कम देखता था मैं, मतलब मम्मी के साथ ही, जहाँ भी जाओ मम्मी माँ के साथ ही घूमता था ज़्यादातर। और माँ गाना सीखती थी अपने अब्दुल रहमान खान साहब के पास, क्लासिकल सीखती थी, तो मैं बैठ के सुनता था। और पिताजी वॉज ही वॉज अ स्टार। वो एक दिन में तब 3 शिफ्ट करते थे एज एन एक्टर।
मतलब ऐसा टाइम आया था उनका कि 1956 to 59 was his best formidable years as a hero and hero come singer. कितने जुबलीज दिए, 5-6 जुबलीज दिए, 3-4 गोल्डन जुबलीज. He was a स्टार सिंगर. और बीच बीच में आते थे वो घर पे, जू में रहते थे हम लोग, तो मैं गार्डन में खेल रहा हूँ बचपन में ऐसे ही, तो मेरी माँ आके यूज्ड टू गॉबल हिज लंच, खाना वाना जल्दी जो मेरे को जाने का है, हाँ चले. तो मैं मेरी माँ को पूछता था, माँ ये कौन है? बोले तेरा बाप है, तेरा बाप है. तो वही बचपन मतलब माँ के साथ ही ज्यादा बीता. बिल्कुल, बहुत बहुत. तो लेकिन बाद में जाके फिर वही कि जब दोनों सेपरेशन हो गया तो फिर माय मदर टुक मी टू कोलकाता, और हम गाड़ी से गए थे. अभी भी याद है, माय फादर हैड गिफ्टेड माय मदर अ मर्सिडीज बेंज. माय फादर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ कार्स. उनको गाड़ी का बहुत शौक था. देयर वर दो एक्टर्स उस जमाने में, दो सभी थे गाड़ी के शौकीन, लेकिन दो बहुत जबरदस्त, तीन, एक मेरे पिताजी, एक शम्मी कपूर साहब और महमूद. हाँ. तीनों में ये होता था, कौन सबसे कोई नया मर्सिडीज आया तो शम्मी कपूर. वो पिताजी को शिकोर शुमार बोलते थे, उल्टा शिकोर शुमार. बोला हाँ बोलो कम्मी शाहपुर, मर्सिडीज आ गया. क्या? रखता हूँ धाड़, फोन रख दिया. अच्छा. मतलब फिर पिताजी को गाड़ी मिलता था, क्यों रहा है मेरे पास ये ड्यूक मिल गया मेरे को. हाँ. तो ये सब, और स्ट्रिंग्स ऑफ कार्स. अब मम्मी के साथ बहुत ये होता था, मम्मी के साथ मतलब इतना गाड़ी रख के क्या करोगे, ये सब मैं देखा हूँ बचपन में. हाँ. यू नो, एक साथ 6-7 गाड़ी. माय फादर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ कार्स. आपके यहाँ पे इतनी इम्पोर्टेड गाड़ियाँ थी और आप कोलकाता यूथ कॉयर में थे, तो आप जनरल क्लास में सफर करते थे, हैवी बैग्स उठाते थे. जी. मम्मी का वो, हाँ हम लोग मतलब के जैसे 3rd क्लास हुआ या वो 2nd क्लास में पूरा ग्रुप हुआ करता था, 50, 50, 56, 58 मेंबर्स. मैं तो परकशन बजाता था और 1-2 गाना भी गाता था. मैं, मम्मी बोलते थे मेरा बेटा है ये गाता है. तो आई यूज्ड टू सिंग गोवानीज एक फोक सॉन्ग, जो पिताजी ने एक फिल्म बनी थी मुसाफिर, सलील चौधरी का गाना था वो, मुन्ना बड़ा प्यारा. हाँ. उसका गोवानीज वर्जन में गाता था, और भी 2-3 गाने, और एक टेगोर सॉन्ग गाता था मैं. तो 3 गाने मम्मी मेरे को इंट्रोड्यूस करते थे. तो जो भी मैं सीखा बचपन में मम्मी को देखते हुए कलकत्ते में, उनका ये उनके साथ साथ ही घूमता था. और लेकिन मेरा मन ज्यादातर रहता था बॉम्बे. आई यूज्ड टू लॉन्ग टू सी दैट मैन. पिताजी को बहुत मिस करता था. डैडी एंड सनी, आप लोगों का ये षणमुखानंद से शुरुआत हुई थी. जी. दैट वाज वो 1974 साल में उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, 73 में. फिर 73 में उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया षणमुखानंद में, डैडी सनी एंड अमित किशोर. वो शो चला काफी, मतलब 3-4 साल तक चला. एंड द फर्स्ट शो, यू नो हु वाज द चीफ गेस्ट? सचिन देव बर्मन. क्या बात है. SD बर्मन साथ में आए थे वो, और उनको स्टेज पे बुलाया. बोले किशोर, तो हमने किशोर को ये किया वो किया, वो सब मजाक हुआ. और इसका लड़का भी सुना गाता है, मैं सुनूंगा कैसा गाता है. तो सामने बैठ के सुने उन्होंने. आप नर्वस नहीं हुए थे? नहीं, मैं गाया. मैं वो, मुझे मालूम है, कारवां पिक्चर में पंचमदा का म्यूजिक था, हम तो है राही दिल के पिताजी का, वो गाना गाया. तो इतने खुश हो गए. तो ही वॉज वेयरिंग माला, वो माला ऐसा फेंका मेरे ऊपर वहां से, तो स्लो मोशन में आके मेरे गले में गिरा. SD बर्मन. So that is my biggest award. मैं अभी भी बोलता हूँ. Then जब हम गाड़ी से हम वापस आ रहे थे, तो SD बर्मन बोल रहे थे, किशोर तेरा लड़का अच्छा गाता है, थोड़ा लय ज्ञान में थोड़ा कम है, उसको ठीक पंचम के पास भेज, ठीक हो जाएगा वो. ये सब यादें हैं सब. मैंने कुछ साल पहले एक बहुत फेमस फिल्म मैगजीन है, फिल्म फेयर जो है, मतलब आपने अवार्ड भी जीता था. आपने इसके लिए लव स्टोरी के लिए एक ही बार जीता था. मैं नॉमिनेशन में काफी बार आया. हाँ, बहुत बार, पर जीता एक ही बार. तो फिल्म फेयर ने ऑल टाइम आइकॉनिक स्टार्स, सिंगर्स, लिरिसिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर्स, सबकी एक लिस्ट, अपना एक स्पेशल अंक उन्होंने दिया था. जी. बहुत लोगों ने इस चीज को, उन्होंने कहा कि ऑल टाइम बेस्ट 10 सिंगर्स
तो जाहिर है उसमें तलत महमूद है, सैगल साहब से शुरुआत है, किशोर दा है, रफ़ी साहब, मुकेश जी, एंड देन देयर इज अमित कुमार। जी कुछ लोगों के आईब्रोज चढ़ी, बट उन लोगों ने उन्होंने इतना अच्छा उसका ये दिया था, आप एक्सप्लेनेशन। हाँ मैंने देखा था। उन्होंने कहा था कि डोंट काउंट द नंबर ऑफ अवार्ड्स, सी द क्वालिटी ऑफ द मैन। अच्छा। तो वो आपका काफी लंबा सफर रहा है एज अ प्लेबैक सिंगर। आपका कोई कंपैरिजन अगर नहीं करे तो अपने आप में जब हम आपका देखते हैं, जी बहुत शुक्रिया। जेनरेशन ऑफ स्टार्स मैंने देखिए, मेरा क्या है ना, वो जो कंपैरिजन है वो तो मरते दम तक रहेगा, उसके बाद भी रहेगा। वो उससे मुझे ये कभी हुआ नहीं, कॉम्प्लेक्स हुआ नहीं। हाँ वो हमने देखा है कभी नहीं हुआ। आप उस चीज को पॉजिटिव वे में एकदम। और मुझे पिताजी हमेशा बोलते थे कि यू विल ऑलवेज बी कंपेयर, बट इफ यू तुम में है वो बात है तो वो इग्नोर करना पड़ेगा, तुमको अपना इसमें गाओ। सम म्यूजिक डायरेक्टर स्टूड बाय मी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन, दे ऑल स्टूड बाय मी। And of course बप्पी लहरी also, सब। अमित कुमार का अलग स्टाइल है, एंड दैट मेड अ डिफरेंस। देखिए एक इतना बड़ा बैनियन ट्री के नीचे अपना एक नाम रख करना, हाँ, इट इज नॉट इजी, एंड और उसको कंटिन्यू कई सालों तक रखना। हाँ मतलब कि ठीक है, माय कैरियर मैं हमेशा बोलता हूँ, इट्स ऑलवेज बीन लाइक यू नो समुद्र का वेव्स जैसा, ऐसा अप्स एंड डाउन, बट दैट इज फन। मुझे कभी कॉम्प्लेक्स हुआ नहीं, बिकॉज यू थिंक इट इज अ जर्नी। तो आपने उसको एक यात्रा के एक अलग पड़ाव के मैं क्लासिकल, लाइट क्लासिकल सीखा हूँ, गुलाम मुस्तफा खान साहब से सीखा था। 6-7 महीना 8 महीने तक सीखा और सीख नहीं पाया मैं, मेरे से हुआ ही नहीं। उसके बाद मुझे सत्यनारायण मिश्रा जी ने सिखाया, वो भी गुजर गए। उन्होंने मुझे क्या किया, उन्होंने मुझे पंचमदा ने बोला इसको ज़्यादा इनको ये हार्ड क्लासिकल मत सिखाओ, इसको सिर्फ सारेगामा 10 थाट जो है ये बायाट करे, बस वही काफ़ी। मैं अभी भी वही करता हूँ। अभी आप लोग जाओगे मैं बैठ जाऊँगा लेके अपना, अभी तो इसमें है सब अपना सेल फोन में तानपुरा मेरा सी ये देख के सारेगामा करना, बस मतलब पिच करेक्ट होना चाहिए बस। तो आई डू दैट रेगुलरली एंड दैट मेड अ डिफरेंस। रियाज डेफिनेटली मेड अ डिफरेंस। तो फिर वो एक अलग वॉइस हो गया मेरा। आप देखिए मेरा पुराने गाने सुनिए, आई डोंट साउंड लाइक माय फादर, नॉट एट ऑल। अभी थोड़ा बहुत तो आएगा ही, बिकॉज आई एम हिज सन। बिल्कुल। तो मैं इसमें मेरा क्या दोष है? तो आपने कहा था कि मैं उनका अंश हूं ना, तो वो अंश क्या दिखेगा नहीं, अंश दिखेगा ही, बिल्कुल। लेकिन आपने अपनी स्टाइल वो आइडेंटिफाई होता है कि ये अमित कुमार। हाँ मैं अमित कुमार। लक्ष्मी जी कितना ये करते थे, मुझे बोलते थे तेरा जो स्टाइल है अलग ही है, तो यू गॉट योर ओन ओरिजिनल स्टाइल। पंचमदा एनी हाई पिच सॉन्ग होता था अमित को बुलाओ, बिल्कुल। उनको एक अलग ही था फील। वो मेरे को बहुत प्यार करते थे, बहुत, क्योंकि उनके साथ मेरा एक वेवलेंथ बहुत जमता था, बहुत ज़्यादा ही जमता था। वो जानता था कि वॉट एवर, एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज टेक माई ओपिनियंस ऑल्सो व्हेन ही यूज्ड टू कंपोज। देखते थे मतलब बोल कैसा है उन्हें, अच्छा है, मतलब ये हम लोग का इक्वेशन रहा। सही बात है, बहुत क्लोजनेस था। आपने जेनरेशंस ऑफ फिल्म मेकर्स एंड म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ में काम किया। जी। तो वो जेनरेशन गैप भी फील किया होगा, इनका काम करने का स्टाइल, उनका स्टाइल, फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स और ये ज़्यादा आ गया, मतलब पहले जो रिहर्सल के साथ में वो मैं कहूँगा इट्स लाइक अ साइकिल, यू हैव टू एक्सेप्ट। मैं आई कैन नॉट क्रिटिसाइज। पहले जो होता था लाइव म्यूजिशियंस के साथ हम करते थे, हाँ कोई भी सिंगर हो, कितने भी बड़े सिंगर हो, रफ़ी साहब हो, लता भाई हो, मेरी पिताजी हो, मनादे हो, महेंद्र कपूर जी हो, मैं हूँ, शैलेंद्र सिंह, सभी अपने अपने, सुरेश वाडकर, सब अपने, सब आशा जी और भी पुराने सब। इफ यू गो डाउन हिस्ट्री, एवरीवन डिड रिकॉर्डिंग विद द सॉन्ग, उसमें कट हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, करते करते मतलब कि वो एक तरह का रियाज भी होता था जो अभी इजी हो गया, इंसान ने इजी कर दिया है। लेकिन सब बोलते ना कि अभी तो क्या है कि ऑटो ट्यून हो जाता है। अरे भाई बनाया तो आप लोगों ने बनाया, इंसान नहीं बनाया, खुद बना के खुद ही क्रिटिसाइज कर रहे हो। सही बात। ये चीज मैंने एक आपकी देखी है कि जैसे नहीं तो क्या होता है, लोग
अभी जो नया आ रहा है उसको वो पहले क्रिटिसाइज करते हैं, बट आप में एक बहुत एक्सेप्टेंस है, आपने उसका पॉजिटिव रूप में उसको लिया है। यूट्यूब पे आपकी जो प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है, जी जी जी, आप नए क्रिएशंस करते हैं और लोग उसको इतना पसंद करते हैं। देखिए ऑटो ट्यूनिंग जो है ना, बहुत से लोग बोलते हैं ना, जो मतलब कि मैं आमतौर के ऑडियंस के बारे में कहता हूँ, बोलते हैं अमित कुमार एक है जो अभी भी ऑटो ट्यून यूज नहीं करता। ये झूठ बात है। ये मैं खुलासा कर रहा हूँ, ये झूठ बात है। हमको भी करना पड़ता है, क्यों नहीं करें? तो होल वर्ल्ड इज डूइंग। टेक्नोलॉजी है तो क्यों नहीं उसका फायदा लिया जाए? होल वर्ल्ड इज डूइंग। अभी कोई बोलेगा है आपने तो ऑटो ट्यून किया, इसमें आपने क्या किया? तो क्या करूं, फिर गाना बंद कर देता हूं। अभी जब है सुविधा है, यू हैव टू यूज इट। और कुछ गाने ऐसे भी हो जाते हैं जैसे कि जरूरत नहीं है, तो हम जब सुनते हैं, मेरे खुद के कॉम्पोजिशन है, जैसे भी हो, बोलते हैं थोड़ा 99% है, 1% है, तो वहाँ उतना कर लो, चलो उतना ठीक कर लो, तो उसमें क्या, उसमें तो अच्छी बात है। लोगों ने ये सोचना चाहिए कि भाई ऑटो ट्यून किसी को गायक थोड़ी बना सकता है। आज मैं थोड़ी ऑटो ट्यून से आपकी जैसी क्वालिटी का गाना दे सकती हूँ, जैसे कि मेलोडाइन, बेसिक टैलेंट तो है। एब्सोल्यूट। मेलोडाइन क्या करता है, मेलोडाइन जो ज्यादा यूज करते हैं ना, उसमें वो एकदम वो जो साउंड एकदम लगता है कि वो टिपिकल एकदम मशीन का साउंड लगता है, उसके कारण वो सबकी आवाज एक जैसी आती है, ऐसा आ जाता है। दैट इज बैड। ट्रू। ऑटो ट्यूनिंग में क्या होता है ना, एक एक नोट पकड़ के करो, जहाँ पे थोड़ा कम है थोड़ा सा मार दो, हथौड़ा मार दो। हम बोलते हैं हथौड़ी मार, हथौड़ी मार, हाँ हथौड़ी मार। आज कौन मेरे इसमें कमेंट किया, मेरे को किसी ने पूछा था, आज अगर आर.डी. बर्मन होते तो ये होते, तो उन लोग तो ऐसे नहीं करते, क्यों नहीं करते? मैंने बोला क्यों नहीं करते? आर.डी. बर्मन के भगवान थे क्या? वो तो और भी करते, वो तो और खुश होते कि एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है। ये बोलिए कि उन्होंने जो काम किया है विदाउट द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, वो बहुत बड़ी बात है। और आज टेक्नोलॉजी अगर उनको हेल्प करे तो और भी अच्छी बात है। अच्छा बी पॉजिटिव, व्हाई नेगेटिविटी, व्हाई नेगेटिव थिंकिंग? वही सेम चीज जैसे कवर वर्जन्स होते हैं। हाँ। कि भाई आज का एक लड़का है, वो किशोर दा के गाने का कवर वर्जन गा रहा है, जाहिर है उसकी लिमिटेशंस है, तो लोग कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ओरिजिनल की बात अलग थी। बट उसका दूसरा पहलू ऐसा भी है कि उस लड़के की जनरेशन के लोग जब उसको सुनते हैं, वो ओरिजिनल को ढूंढते हैं फिर यूट्यूब पे, फिर वो वहां पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी तो है ना कि उस कारण वो लोग वहां से जुड़ पा रहे हैं। आप इस बारे में, यानी जो कवर वर्जन्स वगैरह, कवर वर्जन देखिए, मैंने भी कवर वर्जन्स किए पिताजी के। वो कौन सा गाना, हमें और जीने की चाहत ना, उसका किया मैंने। अभी लोग देखिए, कुछ लोग हैं जो समझदार हैं, वो समझ के बात करेंगे, उनको मालूम है कैसा है, और जो ना समझ है वो उल्टा सीधा बोलेंगे। हाँ बिल्कुल। तो यू हैव टू एक्सेप्ट। सही बात है। अब क्या कर सकते हैं आप? जो समझदार लोग बोले थे हाँ ये ठीक है भाई, यहाँ पे ये अलग कवर वर्जन जो उसका म्यूजिक अलग होता है, ट्यून तो सेम रहेगा, मेलोडी वही रहेगी, वही गाएंगे हम। हाँ। अभी कोई बोलेगा किशोर कुमार जैसा तो नहीं है, तो किशोर कुमार जैसा कैसे होगा भाई? और क्यों नहीं होना चाहिए? अब अगर मेरा गाना अमित कुमार जैसा नहीं है तो वैसा ही है, टेक इट दैट वे। ये गाना तो लता भाई जैसा नहीं हुआ, तो लता भाई जैसा कैसे हो सकता है? Why don't you take it sportingly? ये मेरा ये है। Why do you always criticize? Always criticize. Criticize कीजिए, but it should be healthy. हाँ, जैसे कि किसी को कोई पॉजिटिव फीडबैक इम्प्रूवमेंट के लिए मिले, इम्प्रूवमेंट के लिए बोल सकते हो आप। बिल्कुल करेक्ट ना? बाबा आपके कभी आपको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म देते थे इम्प्रूवमेंट के लिए? बहुत शुरू में उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया। मतलब वो शुरू में 1-2-3 रिकॉर्डिंग में आते थे और उनसे सीखा मैं ना, मतलब एक एक जगह कैसा करना, एक मतलब कि ही वाज अ, मैं क्या कहूँगा, अपने पिताजी की तारीफ क्या करूँ, ही वाज अ विजर्ड। सही बात। उनके सामने बड़े बड़े नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े बड़े सिंगर्स घबराते थे, सीखे हुए सिंगर्स घबराते थे। लता जी ने खुद कहा है, ये तो मानना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो वो जो हेल्प करते थे आके, एक एक जगह बोलते थे यहाँ पे तुम ऐसा करो, और ऐसा करके मैं गाता था, तो मैं हाँ देखा ना, दिस डिफरेंस यू हैव टू नो, व्हाट वेयर आर यू गोइंग, ये गड़बड़ कर रहे हो, ये समझो, देन यू कैन इम्प्रूव।
तो वो उनसे, हाँ, उनसे अभी भी बहुत आपके सीखा। दिमाग में वो सारी चीजें बिल्कुल ताज़ा हाँ, हैं। मैं अभी भी मैं सुनता हूँ, जब बोलते थे मुझे, एक गाना मैंने गाया था उनकी पिक्चर शाबाश डैडी में, दौरे खिजा था दिल के चमन में। मैं खुद जब गाना, अच्छा, उनके 2 साल के बाद उस सेम गाना उन्होंने बांग्ला में गाया, अमर मुनेर प्रेमेर उन्होंने गाया, उनका खुद का वॉइस ऐसा एकदम बेस में गाया एकदम। मैं थोड़ा मेरे ख्याल से मेरा 2 स्केल ऊपर था, हाँ, क्योंकि मैं उस वक्त 75 में रिकॉर्डिंग हुई थी। मैं कितना साल का था, कुछ 22-23। डिफिकल्ट गाना, गजल टाइप का गाया। और आज वो गाना जब आज के जनरेशन सुनते हैं, वो तारीफ करते हैं, उन लोग बोलते हैं अमित कुमार ने कितना अच्छा गाया है। लेकिन गवाया किसने? मेरे पिताजी ने। उस वक्त मुझे मालूम नहीं क्या, बट ही यूज्ड टू कम, देखो ऐसा यहाँ पे तुम सुनो, देखो क्या कर रहे हो, ये करते 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 हुआ, एंड दैट वाज अ लाइव रिकॉर्डिंग। और वो अब ऐसा मुझे याद है, वो गाने का अरेंजमेंट किया था फ्रैंकी जी शायद है नहीं अभी, तो वो कल्याण जी आनंद जी के असिस्टेंट हुआ करते थे, फ्रैंकी। सेबेस्टियन जी थे शंकर जयकिशन के, फ्रैंकी कल्याण जी। झुमरू के गाने फ्रैंकी जी ने ये किए थे, झुमरू के सब गाने। फ्रैंकी जी वाज वेरी स्वीट, मुझे बहुत हेल्प करते थे। यू आर सिंगिंग वेरी वेल, डोंट लुक एट योर फादर, डोंट लुक एट हिम, ही विल कम एंड क्रिटिसाइज यू, बट गुड, यू जस्ट सिंग, आप अपने हिसाब से गाओ, सिंग अच्छा करो। करते करते अभी मैं जब मैं गाना सुनता हूँ, मैं बोलता यार द क्रेडिट गोज टू माई फादर, बिकॉज उन्होंने मुझे बताया कैसे है, कैसा टीचर, अगर गुरु, हाँ, मैं उनको गुरु मानता हूँ, जैसे दूसरे और भी सिंगर्स उनको गुरु मानते हैं। बिल्कुल। अभी बहुत बोलते थे किशोर कुमार को तो कुछ आता ही नहीं था, तो ना आता ही नहीं तो फिर क्यों याद करते हो भैया? भूल जाओ ना आदमी को, भूलोगे भी नहीं और बोलोगे कुछ आता भी नहीं है, तो अभी भी वो आदमी नंबर 1 ही है। बिल्कुल है। इसमें इफ यू डिबेट, अब हार जाओगे, नई जनरेशन को सबसे ज्यादा उनके हार जाओगे, पसंद आते हैं। बिल्कुल, यू विल लूज। हम लोगों ने किशोरदा के बारे में जो इधर उधर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो तो अलग चीजें हैं, बट बहुत सी चीजें जो आप जानते होंगे, क्योंकि आपने तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं अगर सब बोल दूं तो मेरे एनिमीज आके मेरा गला काट देंगे। फिर भी कुछ स्पेशल चीजें हम चाहेंगे आप शेयर करें जो लोगों को नहीं पता है। नहीं, पिताजी वाज, यू नो, क्या कहूँ मैं उनके बारे में, नॉट डच कॉन्फिडेंस नहीं था उनमें था 100% था, 100%, जो भी होता 100%, उनका 100% था, वो 100% ही देते थे। एक्टिंग में भी 100%, शॉर्ट में। हाँ, महमूद भाईजान बोलते हैं ना, किशोर कुमार के सामने किसी को भी खड़ा कर दो, वो खा के उठा के फेंक देगा। हमको सोचना पड़ता था वो आदमी के सामने क्या करने का, तो खत्म हो गई बात। मैंने, जब हम लोग अभी इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे, आपने एक चीज़ बोली, वही चीज़ मैंने देखा था, लता जी ने जब एक बार किशोरदा का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने वही बात कही थी। बोले थे, लता, आई एम वेरी हैप्पी नाउ, वॉशिंगटन में, हाँ, आई एम वेरी हैप्पी नाउ, आई एम इन अ हैप्पी स्पेस। वही चीज़ अभी आपने बोली, आई एम इन अ हैप्पी स्पेस, आई एम वेरी हैप्पी। वन शुड बी हैप्पी। खुश रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इतना जो मुझे मिला है, इज्जत मिला है, बहुत बड़ी बात है। आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप मुझे इंटरव्यू ले रहे हो, किसको मिलता है? Who gets this? अभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं सचमुच, मुझे जब एक बहुत पहले की बात है, 1972 मैं पिताजी फर्स्ट माय फॉरेन टूर विद माय फादर वी वेंट, आई वाज वेरी यंग, सब बोंगोस बजाता था, तबला बजाता था, 1-2 गाने गाता था, और हम ग्रुप था अपना, केरसी लॉर्ड, भूपेंद्र जी, बज्जी लॉर्ड, ये पूरा टीम था। तो आने के बाद मेरे को हुआ कि मैं क्लासिकल सीखूंगा, तो पिताजी तो हंसना शुरू कर दिया। फिर ही स्पोक टू मन्नादा, मन्नादा वाज वेरी क्लोज, मन्नादा भी हंस रहे, तो क्या क्या क्लासिकल सीखेगा, बोले मेरे पास भेजो। तो मैं गया मन्नादा के पास, मैंने मन्नादा मैं सीखूंगा। तो मन्नादा मेरे को बोलता, मेरे को तुमको 2 झापड़ मारूंगा, तुम जानते हो तुम क्या क्लासिकल सीखोगे, तुमको कुछ आता है? फिर उन्होंने मुझे गुलाम मुस्तफा खान साहब को दिया, वो घर पे आके मुझे सिखाते थे। तो पहले तो बाउंसर ही जाता था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हाँ, वो सारे गाँव पादा नहीं, वो करते 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 फिर 6-7 महीने 8 महीने के बाद, और पिताजी हंसते थे
पिताजी खा के धूप से ठीक कर रहे हो पीपिन क्या कर रहा है, ठीक है? तो वो बोलते थे आप जाइए ना, वो कर रहा है, करेगा वो। तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हुआ नहीं मेरे से। 8 महीने के बाद मैं बोला नहीं भैया मेरे से नहीं होगा। वो एज ही वैसा था, क्या बोलते थे, एडोलेसेंस एज होता है ना, आप लोगों को उसकी जरूरत नहीं थी, आप नेचुरली गिफ्टेड सिंगर। ऐसा नहीं था। फिर मैं जाके जब सत्यनारायण मिश्रा जी, उन्होंने मुझे, कल्याण जी भाई ने मुझे ये किया कि तुम इनसे सीखो, लाइट क्लासिकल सीखो, रियाज करो बैठ के, सिर्फ आधा घंटा करो लेकिन करो। वो जब मैंने शुरू किया तो तब मुझे आई स्टार्टेड, तब मेरा ये खुला, मतलब क्या करूँ, खिड़की खुला यहाँ का, अच्छा ये है, दिस इज सिंगिंग। देन आई केम टू नो, हाँ मैं कहाँ पे कंसूरा हो रहा है, कहाँ पे सुर लग रहा है, कहाँ पे ये समझ में आया ना, करते करते हाँ। अब पंचमदा तो ओपनली बोलते हैं, पंचमदा स्टेज पे गाना गा रहा हूँ मैं, ये जो मोहब्बत है, पंचमदा कान में तो बेसुरा गा रहा है, बेसुरा गा रहा है, सुर नहीं लग रहा है। तो हाँ, ये सब याद आता है सब। सही। अब मुझे बुरा नहीं लगता है, आप बहुत ऑनेस्टली चीजें बता रहे हैं, you are not pretending anything. Yes, of course. One should know, one should try to gulp नहीं, try to understand कि हाँ यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, तो मुझे गलती का महसूस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हाँ नहीं ठीक ही हूँ, काय को बोलने का नहीं। तो सबसे मतलब मैं ज्ञान तो नहीं दूंगा, मैं उतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ मुझे, लेकिन हाँ एक बात है कि मुझे एक्सेप्टेंस जो मिला है सबसे अभी तक, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एंड ओनली आई नो हाउ आई वेंट थ्रू, आई हैड टू कम्पीट विद ऑल द ग्रेट्स एंड आई मेड माई प्लेस। और हिट गाना बोलने, मैंने हिट गाने दिए सब। आर.डी. बर्मन के लिए मैंने सबसे ज्यादा गाना गाया आफ्टर किशोर को, आफ्टर आशा जी एंड बाबा, लता जी, उसके बाद मेरा ना आर.डी. बर्मन के मेरा आता है, फिर रफी साहब आते। पंचमदा अगर आप आज जिंदा होते, वो तो पागल हो जाता है आज, मतलब कि ये रिगार्डिंग दिस, इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। मैं महसूस कर सकता हूँ, वो जो होते हैं तो आज उनके मतलब कि उनके अंदर से जो उभरते, जब निकलते एक चीज, वुड हैव गॉन मैड। आप इतने सारे लाइव शोज करते हैं, फिर आप YouTube पे अपने हमेशा कॉम्पोजिशंस देते रहते हैं, नए लोग इंतजार करते हैं अभी क्या नया आने वाला। हाँ, मेरे जो फैंस है, जो मतलब कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं, भी 2,85,000 ऐसा कुछ चल रहा है। मैंने अभी तक कुछ, जैसे कहते हैं ना कि वो थोड़ा फीड करना, ये मुझे बहुत कॉल्स आते हैं। हाँ। आप थोड़ा सा खर्चा कीजिए लाख रुपया, तो हम वो 2,85,000 को हम 10 लाख कर देंगे। हाँ। तो फिर मेरा क्या है, व्हाट इज मेरा इसमें क्या है, मेरे को क्या मिला? मेरे को ये 2,85,000 जो धीरे धीरे एकदम ये टर्टल स्पीड में जा रहा है, कछुआ जैसा, वही तो मेरा ये है। दैट इज वेयर आई एम द विनर। वो सही फॉलोअर्स हैं। तो ये तो खरीदे हुए फॉलोअर्स, खरीदे हुए पर क्यों करूं मैं? सही बात। और सब बोल रहे हैं मुझे, मेरा भाई भी बोलता है, सुमित तुम थोड़ा सा खर्चा करो तो उसको 10 लाख करो ना, क्या है? अरे नहीं भैया, मैं ठीक हूँ, जैसा हूँ ऐसा ही ठीक हूँ मैं। इस चीज में ओल्ड स्कूल रहना ही बेटर है। हाँ, ये जो मेरा जो ऑफिशियल चैनल है, दिस इज माय ओन हार्ड एंड एफर्ट। यस। मैंने 0 सब्सक्राइबर से आज, मैं 2012 या 11 में शुरू किया था अमित कुमार ऑफिशियल चैनल, आज 2,48,000 जा रहा है। नॉट बैड, not at all bad. And that is for original compositions mostly. Original, my own creations. कौन सुनता है क्रिएशन? लेकिन सुन रहे हैं मुझे जो प्यार करते हैं, they eagerly wait. We want to listen because you are a good composer. तो मैं बोलता हूँ कि I am a better composer than a singer. हम सच्ची, सही बात है। लेकिन मैं फिल्मों में कंपोज नहीं दे सकता। फिल्मों में जाने से ना, you have to be, that's another type of what should I call you, what should I say, एक अलग नैक होना चाहिए उसके लिए। You have to tolerate the unmusical producers. Right. मैं खुद देख चुका हूँ, आर.डी. बर्मन को देख चुका हूँ मैं, कि वो कैसे हो, मतलब कि ऐसा भी हुआ है कि पंचमदा ऐसा गाना बना रहे हैं, हाँ,
हम लोग बैठे हुए हैं, बोले देख मैंने 5 बनाया है ना, बोला हाँ, बोले 5 में से देख कौन सा सबसे वीक है, मतलब नंबर 3, बोले नंबर 3 वाले लेगा वो, जो सबसे बेस्ट है वो नहीं लिया, वही हुआ, जो सबसे बकवास कॉम्पोजिशन है वही लिया, किसी ने बोला इसके लिए, बाकी जो अच्छा था वो लिया ही नहीं। तो बोलते देख मैंने क्या बोला था, जाने के बाद देखा ना, जिसमें मैंने ज्यादा मेहनत नहीं किया वही वाला लिया, जिसमें ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाया ऊपर से बाउंसर गया। उनको पता ही नहीं, उनको उसकी समझ नहीं, बस खत्म हो गई बात। तो वो है, तो ये तो है, मुश्किल फन है गजलों की रोटी खाना, बहरों को भी शेर सुनाना पड़ता है, वो बात है। सही 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 बात। म्यूजिक के अलावा जी और कौन सी चीजें हैं जो आपको पसंद हैं या आप करना पसंद स्पोर्ट्स में मुझे करते हैं? क्रिकेट पसंद है। अच्छा, अभी खेलते भी हैं कि? मैं खेलता था, मैं लेफ्ट हैंडर था, मेरा टॉप स्पिन में बहुत अच्छा करता था। अरे वाह। लेफ्टी। मैं कलकत्ता में मैं उस जमाने के प्लेयर अंबर रॉय, पंकज रॉय के भाई अभी है या नहीं मुझे पता नहीं, तो वो बंगाल एसोसिएशन के साथ ये था, आई वाज नेवर, मैं क्या था, मैं थ्रो करता था, तो प्रैक्टिस मैंने नवाब पटौड़ी को भी प्रैक्टिस करवाया। अरे वाह। बोलते फेंको बॉल, फेंको जोर से, टेनिस बॉल में। नॉट द फुटबॉल सॉकर लव। हाँ सॉकर भी कलकत्ता में जब मैं था, ईस्ट बंगाल मोहन बागान, आई यूज्ड टू वॉच। तो कभी बर्मदा के साथ भी में करता था, स्विमिंग ये होता था कि देखो कौन जीतेगा? मैं आई एम ऑलवेज बीन ईस्ट बंगाल सपोर्टर, ऑलवेज। वो दोज डेज वर लवली डेज इन कलकत्ता, वो ब्यूटीफुल डेज। आई हैव सीन द बेस्ट, I've seen the best of all. I've seen the best of musicians. I've seen the best of players. हमारे टाइम के प्लेयर्स सब देखे हम। एक बार मैं लंदन से आ रहा था तो सुनील गावस्कर was in front of me and so nice. I spent then he मेरे साथ बैठ के गपशप, मतलब he was, सब इतना कुछ मिला उनसे, सब you know he spoke to me all everything about क्या होता है क्रिकेट में, क्या क्या है, सब बताया था मुझे। क्रिकेट, म्यूजिक, फुटबॉल, फूड या फूड ठीक है, फूड में अपना तो अपने सुनते हैं कि बर्मदा को भी वो पान खाने का शौक था, वो रसगुल्ला बहुत बार किशोर पान में खाता था। पिताजी को सूखा पत्ता बहुत पसंद था, सूखा पान खाते थे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिज क्या कहूँ मैं, ही यूज्ड टू गिव, सूखा पत्ते का पान हमेशा गले के लिए अच्छा होता है, वॉइस को ड्राई रखता है। तो उस जमाने में कलकत्ता मीठा जो पान है बॉम्बे में बहुत कम मिलता था, तो मैं लेके आता था कलकत्ते से। अच्छा। उनके लिए हॉलीडेज में जब आता था वो बोलते थे पान लेके आना। म्यूजिक आपके यहाँ जनरेशंस में, मतलब जी। आपकी बेटी वो भी मुक्तिका सीख रही है अभी, मुक्तिका भी गौतम मुखर्जी करके है, रानू मुखर्जी हस्बैंड, ही इज एन एक्सपोनेंट ऑन क्लासिकल। मैं भी उनसे सीख रहा हूँ जी। मैं जाता हूँ, मैं उनके साथ हफ्ते में, मतलब महीने में 2 बार जाता हूँ। बोलते थे रोज आओ, मैं रोज तो होता नहीं है, बट मेरी बेटी जाती है। मुक्तिका रिलीजियसली सीख रही है बिकॉज ऑफ हर ओन, एक इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट जब आया तो मैंने कहा चलो सीखो। सही बात है, अच्छी बात है। वेदर शी बिकम्स अ सिंगर और नॉट, दैट नॉट द पॉइंट। इट्स अ हेल्दी थिंग टू लर्न क्लासिकल, लाइट क्लासिकल। अपना शास्त्रीय संगीत तो सबसे भी है। सही बात है। तो और क्या, तो अभी जो हम फिल्मों में कंपोजर्स हैं या म्यूजिक डायरेक्टर्स, अभी तो ऐसा हो गया कि ऑल इन वन वाले बहुत सारे लोग हैं, मतलब कि वो लिखेंगे भी, वो गाएंगे भी, वो कंपोज भी करेंगे। और ऐसा भी होता है कि एक फिल्म में 4-5 म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, ऐसा भी ट्रेंड आ गया। हाँ, अभी ऐसा है। तो आप इनमें से किसी को फॉलो करते हैं या लाइक करते हैं किसी को? मैंने गाया नए में, मैं देखिए लास्ट मेरा पिक्चर में जो हिट गाना मैंने गाया है वो प्रीतम के लिए गाया था। प्रीतम, आई थिंक फ्रॉम द फिल्म, कौन सा वो गाना, दिल में बजी गिटार, मेरा हिट गाना था 2008 में। उसके बाद मैंने देखा जो हिट गाना था वो प्रीतम। उसके बाद गाया हूँ मैं 2-4 फिल्मों में गाया हूँ। मेरे हिसाब से अच्छे हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स, तो अच्छे हैं। मैं वही कहूँगा ना, यू हैव टू गेट ऑन विद द टाइम। टाइम के साथ आपको चलना पड़ेगा। आपको अगर अच्छा नहीं लगे कोई, मेरे हिसाब से मत सुनो, बट डोंट कमेंट। ये सही अप्रोच है। हाँ, ये मैं चुपचाप रहो। अभी मैं आई एम फ्रॉम द ओल्ड स्कूल। इसमें कुछ कहने, इसमें तो ये वन शुड एक्सेप्ट इट। ओल्ड स्कूल में तो सब आए हैं जितने भी।
आए हैं, सब ओल्ड स्कूल से आए हैं। बिल्कुल। तो आई एम फ्रॉम दैट स्कूल। अब मैं ज़्यादा वो पुराने गाने मैं बहुत सुन चुका हूँ फिल्मों के। अभी मेरा कुछ नहीं है, मेरा जो ऊपर का रूम है, मकरन जी को मालूम है। हाँ, मैं ऊपर जाता हूँ, वहाँ जाकर हारमोनियम में बैठता हूँ एंड आई एम इन माई ओन वर्ल्ड। तो अभी हम लोग नया क्या एक्सपेक्ट करें? कुछ पूजा के लिए स्पेशल ला रहे हैं? पूजा का अभी मेरा खुद का नहीं हो रहा है, मतलब सम अदर म्यूजिक डायरेक्टर इज गोइंग टू, रॉकेट करके है कलकत्ते में, रॉकेट मंडल गिटारिस्ट, ही इज गोइंग टू कम, 6 गाने कर रहे हैं अभी, 6 सॉन्ग्स। अच्छा। वो फ्लिक्स बग करके एक म्यूजिक है, दे आर रिलीजिंग। अभी तो सब ऐसा ही हो गया, ऑनलाइन सब हो गया। हाँ, ऑनलाइन ही है एवरीथिंग। वो रिकॉर्ड का जमाना गया, आई मिस दैट टाइम। वो जो एक वक्त था ना, हम रिदम हाउस जाते थे मुंबई में पिताजी के साथ, रिदम हाउस में जाके बैठ के रिकॉर्ड सुनना, तो कलकत्ते में भी मेलोडी में जाके बैठ के गाना सुनना, वो मिस करता हूँ मैं। आई मिस दैट, क्योंकि अभी तो आपको बाएं हाथ का सब, यू गेटिंग एवरीथिंग नाउ। इतने सारे ऐप्स हैं, आप सुन लो जो भी है। सब मिल रहा है आपको। वो एक मजा होता था कि कुछ रेयर हम कलेक्ट कर ले रहे हैं, या वो मजा कहाँ है अभी? वो अब चला गया। वो आई नो, आई विल गेट दैट, मैं देख लूंगा, तो मिल जाएगा मुझे। एक मारो, एक फड़क से ऐप में आ गया, मिल गया। यूट्यूब में तो सब मिलता है। बिल्कुल। बट यू आर इन ट्यून विद टाइम्स। यू हैव टू मूव विद टाइम्स, यू हैव टू। मैं देवानंद साहब का एक ये देता हूँ, ही यूज्ड टू ऑलवेज से, अमित अच्छा बुरा नहीं करोगे तो अच्छा कैसे होगा? क्या बात है। बुरा अगर बकवास नहीं गाओगे तो अच्छा कैसे इंप्रूव कैसे करोगे? सही है। यू कैन नॉट बी अ गॉड कि हाँ मैं एकदम परफेक्ट। सही है। ये किशोर 6 महीने में नहीं बना, 3 साल लगा किशोर कुमार बनने में। से अशोक कुमार देवानंद 30 साल, 30 years, 30 साल के बाद आज जाके उनको क्लोनिंग हो रहा है, सब उनको नकल कर रहे हैं। लेकिन किशोर कुमार तो एक ही हुआ था ना, एक ही था। They say there is only one son and there is only one Kishore Kumar. Others are basking in his reflected glory. Yeah, that's okay. But वो जो है, आप 2 महीने में किशोर कुमार बन जा रहे हो, 6 महीने में बन जा रहे हो, लेकिन वो आदमी तो 30 साल लगाया। सही बात है। तो इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू अमित कुमार जी। बहुत सारी अच्छी बातें सुनने मिली आपसे, और एक बहुत सकारात्मक सोच मिली आपसे, क्योंकि आजकल नकारात्मकता बहुत बढ़ गई है लोगों में। तो ऐसे में ये पॉजिटिविटी मिलना जो बहुत रेयर है, और उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और नवराष्ट्र के, नवभारत के पाठकों की ओर से हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आपके ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं वो बहुत ऑर्गेनिक है, और आप उनको ऐसे ही नई नई धुनें सुनाते हैं। बस और क्या चाहिए? What else do you want? God is great. God is great. जो मुझे दिया है, स्थान दिया है, और I don't need anything. I'm so happy. You have to be happy. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।